हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। सेकंड बेटा, ये देखते हैं। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट when the non-cooperation movement was over, Gandhiji followed steps that the Congress must undertaking construction work in the rural areas। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, हमने पिछली वर्कशीट में समझा था, जब गांधी जी ने क्या किया उसको ओवर कर दिया, जब कुछ लोगों ने क्या वायलेंस एक्ट दिखाया, उसकी वजह से क्या किया गया, इस मूवमेंट को वापस कर लिया गया। तब जो गांधी जी के फॉलोवर्स थे उन्होंने क्या कहा कि रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क में वो थोड़ा उन्होंने इस भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू और that the party should fight election to the counseling and enter them to the order of influence government policies। अब देखो कुछ दूसरे लीडर थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल जी ने, उन्होंने क्या किया, उन्हें ये लगा कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, मतलब काउंसलिंग की कि हमें इलेक्शन करना चाहिए, और ये जो इलेक्शन में जो भी जीतेगा वो क्या करेगा, वो सीधे के सीधे गवर्नमेंट पॉलिसीज में अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। Two important development of the mid 1920 were the formation of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखो क्या किया गया, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आई या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहेंगे हम, जिससे कि एक तो दो फॉर्मेशन बनी, दो क्या पार्टीज बनी, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टीज का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई। देखो यहाँ पर समझो, देखो जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, क्योंकि क्या हुआ था, वो चोरी चोरा जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे 22 जो पुलिस थे वो क्या हो गए, तो वो मर गए थे। तो इस पर गांधी जी गुस्सा हुए और उन्होंने जो कॉर्पोरेशन था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसे वापस ले लिया। अब कुछ लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने क्या, उनका क्या सजेशन था कि सीधा सीधा हमें कहाँ जाना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, हमें फाइट करनी चाहिए ना इलेक्शन के लिए, और जब हम इलेक्शन में इलेक्टेड हो जाएंगे तो हमें कहाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकेंगे। और ये तो बात चल रही थी। इसके साथ साथ में टू पार्टीज बनी, 1920 की बात कर रहे हैं। 1920 में क्या हुआ, 1920s में दो पार्टीज बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टीज, ठीक है। और इसी टाइम पे रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह का भी क्या हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ। द डीकेज क्लोज इन द कांग्रेस रिवॉल्विंग द पार्टी ऑफ द पूर्ण स्वराज। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डीके खत्म हो रहा, वो दशक खत्म हो रहा था, तो पूर्ण जो कांग्रेस था अभी तक क्या कह रहा था कि भाई चलो तुम शासन करते रहो बट हमें क्या दो, मतलब हमारी इन्वॉल्वमेंट रखो, लेकिन अब क्या कहने लगे, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन 1922 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में क्या कहा, कि 1929 में उन्होंने कहा कि भाई अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी तक हम कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम आधा रखो, मतलब शासन तुम करो, बट हमारी जनता के बारे में सोचो। लेकिन अब क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस सोच रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिपेंडेंस डे वाज द ऑब्जर्व ऑन द 26 जनवरी 1913 ऑल ओवर द सेंचुरी। अब क्या क्या इसी के पार्टी से जब उन्होंने ये बात मतलब बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में क्या बनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। अब देखो, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम इट्स ओन हेड टू फाइट फॉर। अब ऐसे नहीं कि पूर्ण स्वराज कहोगे तो पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट द ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब 1930 में गांधी जी ने एक डिक्लेयर किया कि वो जो सॉल्ट पे जो टैक्स या उस पर जो भी लॉज बने हैं उसको ब्रेक करने के लिए वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल टू सॉल्ट एंड महात्मा गांधी अलोंग विद अदर नेशनलिस्ट reason that it was sinful to tax salt since it was such as essential item for our food। देखो अब क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि उस समय क्या था, जो सॉल्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उसकी सेल पर पूरी तरह से मोनोपोली, मतलब पूरी तरह से एकाधिकार था, मतलब अपनी मर्जी से कितना भी टैक्स ले सकते थे, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते थे, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। तो इसके लिए गांधी जी ने जो ये लॉ था उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या आंदोलन शुरू किया। और क्यों आंदोलन शुरू किया, क्योंकि जो सॉल्ट था एक क्या कहेंगे उसको, मूलभूत आवश्यकता, मतलब सबकी नेसेसरी थी ना, उसको नमक के बिना तो फूड ही नहीं बन पाता ना, तो फूड के लिए चाहिए, सबकी जरूरत थी, इसीलिए गांधी जी ने इसको चुना। सॉल्ट मार्च रिलेटेड टू द जनरल डिजायर टू फ्रीडम ऑफ स्पेसिफिक गवर्नेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। सबके लिए इन्वॉल्वमेंट थी इसकी, डज नॉट डिवाइड इनटू द रिच एंड पुअर। अब ये नहीं था कि अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, नमक की क्या थी, सॉल्ट सबके लिए जरूरी था।
और इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिससे कि क्या होंगे, सबके सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकेंगे, वहां पे अमीर और गरीब नहीं देखा जाएगा। द मार्च ऑफ दांडी, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर 240 miles for the Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by the gathering natural salt found in the sea source and the boiling sea water from the proceeding salt। देखो क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी और उसके उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने 240 miles को क्या किया, साबरमती से लेके कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक वो पैदल उन्होंने यात्रा की। क्यों यात्रा की? क्योंकि वो क्या चाहते थे, जो सॉल्ट लो बना है उसको वो ब्रेक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कोस्टल रीजन पे जो मतलब समुद्र में क्या होता है, पानी नमक होता है ना, तो नमक जो इकट्ठा हुआ था वहाँ पे, उनको उन्होंने अपने हाथ से उठाया। देखो इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, अपने हाथ से उठाया और वाटर को बॉयल करके भी उन्होंने नमक निकाला। मतलब वो पूरी तरह से चाहते थे कि जो सॉल्ट पे लो लगा हुआ है इसको जो अंग्रेज सरकार है इसे बिल्कुल हटा दे। पीसेंट ट्राइब्स वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। अब इसमें क्या हुआ, जो पीसेंट थे, किसान मजदूर, जो ट्राइब्स थे, वुमेन्स थे, सब ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट फॉर सॉल्ट इशू। अब जो बिजनेस फेडरेशन थी उन्होंने भी क्या किया, इसके लिए एक पैम्पलेट को क्या किया, छपवाया सॉल्ट इशू को लेके। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू द ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुली सत्याग्रह। अब जो पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग तो ना, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया, बहुत अत्याचार किया, इसको किसी न किसी तरह इस आंदोलन को भी रद्द कर दिया जाए। 1000 वर सेंट टू द जेल, जेल भी भेजे गए। कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोट फ्रूट्स व्हेन दे गवर्नमेंट फॉर एक्ट 1935 डिस्क्राइब प्रोविजंस एनाटॉमी and government announced election to the provisional legislature in 1937। the congress formed government in the 7 out presidency। अब देखो, अब जब उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इस आंदोलन को जो चल रहा था, नमक आंदोलन जिसे कहेंगे, सॉल्ट लो कहेंगे, उसको पूरी तरह से ब्रेक करना चाहते थे इंडियंस तो गांधी जी के साथ मिलकर। लेकिन जो अंग्रेज थे वो जो ये आंदोलन चल रहा था उसको पूरी तरह से खारिज करना चाहते थे, उसको नहीं मानना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे। इसके लिए वो बहुत क्रूर भी हो गए इसके लिए। अब उन्होंने अलग अलग पैंतरे आजमाना शुरू कर दिया। लेकिन फाइनली हुआ क्या, जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया कि जो लेजिस्लेचर में उन्होंने क्या किया, भी हम भी पार्टिसिपेशन करेंगे, आप क्या करो, कुछ पार्टीज बना दो और हम क्या करेंगे, इसके लिए इलेक्ट होंगे। और फाइनली जब 11 उन्होंने प्रोविंसी बना दी, उसमें से 7 जो थे वो कांग्रेस को मिल गए, वोट जो थे वो 7 कांग्रेस को मिल गए। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब क्या होता है, जो कांग्रेस की पार्टी थी वो बन चुकी थी। 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बट इन रिटर्न दे वांटेड टू इंडियन बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंट आफ्टर द वॉर। अब देखो क्या हुआ, अब जो हिटलर के अगेंस्ट थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, भाई इंडियंस की हेल्प मांगी कि भाई हमें हेल्प दो। कांग्रेस को बोला कि हमें हेल्प दो, हमें तुम्हारे सोल्जर्स दो जिससे कि हम ये लड़ सके। तो जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, बट बदले में जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो तुम हमें इंडिपेंडेंस दिलाओगे। द ब्रिटिश रिफ्यूज द कंसिडर द डिमांड ऑफ द कांग्रेस। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इसका जो डिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया। अब देखो उन्होंने क्या किया, भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मिनिस्टर रिजाइन द प्रोटेस्ट। अब क्या कि जो मिनिस्टर थे जो कांग्रेस के थे उन्होंने कहा भाई हम, जो तुम हमारी मदद नहीं कर रहे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। क्यों वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उसमें इंटरेक्ट कर सके, सीधे सीधे उसके अंदर इंटरेक्ट कर सके। तो हम लिखेंगे लीडर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्ड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर देन टू द ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज पास्ट कांग्रेस। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को कब पास किया? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर हम लिखेंगे पूर्ण स्वराज, यहाँ लिखेंगे कांग्रेस। आंसर नंबर 2, कांग्रेस रिवॉल्विंग द फाइट ऑफ द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वाई डिड गांधी जी चूज द सॉल्ट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों उन्होंने गांधी जी ने सॉल्ट को चुना अगेंस्ट के लिए, फाइट करने के लिए? बिकॉज रीजन दैट इट, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज इट वॉज सिंफुल द टैक्स सॉल्ट सिंस इट सच एज ए एसेशनल आइटम फॉर आर फूड।
Short march related the general desire of freedom to specific grievances shared by the everybody and that does not divide into rich and the poor. ये rich and poor में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हाउ डिड द दांडी मार्च इफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. किस तरह से फ्रीडम इफेक्ट हुआ. क्योंकि इसमें क्या हुआ बेटा, जो पीसेंट्स थे, जो ट्राइब्स थे, वुमेन से, उन्होंने भी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन किया. तो आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा. पीसेंट, ट्राइब्स एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर. बिजनेस फ्रीडम रजिस्ट्रेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन द साल्ट इशू. इसीलिए क्या हुआ, ये जो दांडी जो यात्रा थी या दांडी मार्च था वो इतना सक्सेसफुल रहा और उसमें कन्वर्ट हो गया फ्रीडम के लिए. ठीक है, तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.